आगे चलते हैं 27 नंबर का श्लोक। जो 27 और 28 है ये साथ में ही दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो उनको साथ में लेंगे। पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 27। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ चारिणौ। दूसरा श्लोक 28 नंबर का इस प्रकार है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। तो भगवान कह रहे हैं बाहर के विषयों भोगों को का न चिंतन करता हुआ बाहरी निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा मुक्त ही है। तो यहाँ हम इसको और छोटा करके बोले तो ये बोलना चाह रहे हैं बाहरी स्पर्श शब्द आदि विषयों को बाहरी रखते हुए, दृष्टि को दोनों भौं के बीच स्थिर रखते हुए, नाक के भीतर संचरणशील प्राण व अपान वायु को सम रखते हुए, इंद्रिय मन बुद्धि को संयमित रखते हुए जो मुनि इच्छा भय और क्रोध से परे वे मोक्ष परायण हैं, वे ही सदा मुक्त हैं। इसका विश्लेषण पढ़ते हुए लगा कि बहुत ही बड़े बड़े शब्द आ गए, पर इजी है, कोई बात नहीं। हम पढ़ते दो श्लोकों का साथ में लेते। यहाँ कह रहे हैं भगवान कि बाहर जो भी कुछ है जगत में उसे बाहर ही रहने दो, उसको अंदर मत आने दो, अंदर स्पर्श मत होने दो। बाहर सब चलता रहेगा और बाहर है तब तक सब ठीक है, उन्हें अंदर जगह मत दो। तो यह कैसे होगा? तो यह ऐसे होगा जब हमें अपना ध्यान रहेगा कि ये सब तो परिवर्तनशील है, ये तो सब चलता रहेगा। जब अपना ध्यान अपने बंधन पर रहेगा कि मुझे बंधन मुक्त तो होना है, उसके लिए मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? मेरे सेंटर पर होना चाहिए। पर हमारा जो अभी सेंटर है वो कौन है? अहंकार है हमारा। तो इस अहंकार को कैसे हम हटाएं? अहंकार का हटना ही आत्मा है। तो अपने को आत्मज्ञान से पकड़ के रखो। भगवान के आत्मज्ञान को छोड़ो मत, उसकी डोर अपने हाथ में रखो, आत्मज्ञान को पकड़ के रखो। क्योंकि जीना तो हमको संसार में ही है और बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। जैसे एक पतंग होती है, वो ऊंची आसमान में उड़ती है, मस्त ऊंची उड़ रही है, लहरा रही है इधर उधर। तो समझ जाना कि नीचे उसकी डोर किसी माहिर पतंगबाज के हाथ में है, कोई स्थिर खड़ा है नीचे। तो और जो पतंग इधर उधर ठोकर खा रही है और फिर थोड़ी देर बाद आप गिरो देखोगे कि किसी बिल्डिंग की उस पे गिरी है या लटकी हुई है, तो हम क्या कह देते हैं उसको? कटी पतंग। तो उसकी डोर किसके हाथ में थी? उसकी डोर कहीं नहीं थी, वो हवाओं में ऐसे ही घूम रही थी, हवा के हाथ में। तो एक्चुअली जो डोर कभी भी हवा के हाथ में तो नहीं दी जाती ना, क्योंकि हमें पता है कि हवा के हाथ में देंगे तो कट जाएगी, गिर जाएगी। तो वो देते भी नहीं है हवा के हाथ में, पर छूट जाती है। छूट जाती है तो क्या होता है? ये पतंग इधर उधर के धक्के खाती है और गिर जाती है टूट के। तो हमारा भी ज्यादातर ऐसे ही होता है, जीवन आत्मा से कटा हुआ हो जाता है ना। जिंदगी की पतंग फिर ये जो है संसार वाले लूट ले जाते हैं। तो ना तो पतंग इसलिए है कि उसको घर के अंदर लॉक करके रखें, ना ही हमारी जिंदगी इसलिए है कि उसको घर के अंदर बचा के रख लिया जाए। जाना तो दोनों को ही बाहर है, पतंग को आसमान में जाना है और हमें संसार में जाना है। तो कैसे जाए इस संसार में? तो भगवान करें बिल्कुल निश्चिंत होकर, बेधड़क होकर इस संसार में जाओ। पर जैसे पतंग की जो डोर है, एक डोर, वो किसके हाथ में है ना? वो नीचे किसी के हाथ में, जो पतंग का माहिर है उसके हाथ में है। उसी प्रकार जो हमारी एक डोर है किसके हाथ में होनी चाहिए वो तो नहीं पता, पर अहंकार के हाथ में तो नहीं होनी चाहिए। तो वो जो संसार की हवाओं से हिलेगा, जिसकी डोर हवा नीचे किसी के हाथ में नहीं रहेगी, हवाओं में रहेगी, तो वो तो संसार की ठोकर खाएगा ही खाएगा। पर जो नीचे जिसकी डोर किसी माहिर के हाथ में है वो अचल रहता है।
तो भगवान हमें कह रहे हैं कि जिसकी जो अपनी डोर को अहंकार के हाथ में नहीं देगा, बस इतना ही हमें समझना है, वो अचल रहेगा और उसे ही आत्मा कहते हैं। अब अहंकार के हाथ में जब डोर रहेगी तो कैसा होगा, बड़ा विचलित होगा, थोड़ी सी ठोकर कहीं लगी कि दुखी विचलित रोना धोना सब शुरू हो जाएगा। और जब अहंकार के हाथ में नहीं रहेगी तो वो अचल रहेगा। तो नीचे कोई स्थिर होना चाहिए, जैसे पतंग जो बहुत ऊंची पतंग उड़ रही है, नीचे कोई स्थिर है पतंगबाज, तो वो ऊपर नाच रही है, वो कटती नहीं। तो ये सब बात करने का मतलब है आत्मज्ञान के साथ रहो। अपनी जो एक डोर है आत्मज्ञान के हाथ में होनी चाहिए, तो ही हम संसार में मौज से रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, परिस्थितियां आएंगी और हमें पता ही नहीं रहेगा और संसार की ठोकरें लगती जाएंगी। पर ज्ञानी को पता रहेगा कि कौन सी बात को कितना अंदर लेना है। कोई भी परिस्थिति आए, ज्ञानी को पता है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, तो वो अपने अंदर की शांति को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, है ना। संसार उसके ऊपर तांडव भी करेगा, तो उसको पता है कि कब इसको उठा के नीचे रख देना है, किस हद तक सहन करना है, वो ज्ञानी को पता रहेगा क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान है। तो रहना तो सबको इस संसार में ही है ना। आध्यात्मिकता के साथ मतलब आत्मज्ञान के साथ रहेंगे तो मजे में रहेंगे, और बिना आत्मज्ञान के साथ चलेंगे तो दुनिया हमें पत्थर मारेगी। या ये बोलना सही नहीं है, ये बोल सकते हैं कि हमें पत्थर लगेंगे और हमारे में आनंद नहीं रहेगा। तो जैसे पतंग का एग्जाम्पल है, वैसे एक बार बहुत पहले एक डॉग का एग्जाम्पल भी बताया था, डॉग और उसका मालिक या डॉग और उसका मास्टर। तो जब डॉग अपने मास्टर के साथ रहता है तो कैसा बेधड़क होके चलता है, किसी को भी घूर रहा है। और हम भी बिल्डिंग और अपने यहाँ देखते हैं ना, सब जगह मार्केट में भी जो डॉग के साथ मालिक के साथ आ रहा है, तो आपको उससे डर भी नहीं लग रहा, वो इधर उधर घूम रहा है, हम उसे कहीं भगा भी नहीं रहे। पर जो डॉग बिगर मालिक के आता है, तो हम उसको सब दूर भगाने की कोशिश करते हैं, उसको शू करके उसको वो करेंगे, ज्यादा पास में आया तो कोई डंडा पत्थर उठा के मार भी देते हैं। तो इसी प्रकार हमारी भी डोर हमारे मास्टर के हाथ में होनी चाहिए, जैसे कि आत्मा आत्मा हमारी मास्टर है। तो आत्मा के गुलाम बने रहोगे या आत्मा के गुलाम बने रहो, ऐसा हमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं। मालिक हमारी आत्मा हो तो मजे में रहेंगे। तो जब आप आत्मा के गुलाम बने रहोगे तो दुनिया के मालिक रहोगे, नहीं तो दुनिया भी आपको चोट ही देगी। तो इस प्रकार भगवान यहाँ तक इस अध्याय में हमें क्या बताया है, आत्मज्ञान के साथ संसार में रहोगे तो बंधन मुक्त होगे, मजे में रहोगे। पर दुविधा की बात यह है कि हम आध्यात्मिकता को और सांसारिक जीवन को अलग मानते हैं। आध्यात्मिकता को हम मानते हैं जब सब काम हो गए हमारे तो सिर्फ ज्ञान सुनना, और सांसारिक जीवन जब तक हम कमाते हैं व्यवसाय करते हैं तब तक हमारा वो सांसारिक जीवन। तो इस प्रकार हमने इन दोनों को अलग रख लिया, बल्कि भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता के साथ संसार में जियो। तो इस अध्याय का ये जो आखिरी एक और श्लोक है इसके बाद ना, हाँ, तो इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक आएगा, ये आखिरी के जो 2 श्लोक है, इसकी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं संसार को अंदर नहीं आने देना है, बाहर को बाहर ही रखना है। इस पहले 27 नंबर के श्लोक में कहा। और दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, प्राणायाम बताया भगवान ने, अष्टांग योग में जो प्राणायाम होता है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि प्राणायाम की विधि बताई गई है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में टिका के रखो, क्योंकि जब हमारी दृष्टि इधर उधर जाएगी मतलब वो रजोगुण हो गया, तो संसार में भटकेगी, मतलब बाहर से हम संसार अपने अंदर ले आएंगे, और आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो तमोगुण हो जाएगा, और हम कल्पनाओं में चले जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। तो कह रहे हैं, और आंखें खोल के रखेंगे तो संसार हमारे अंदर आ जाएगा, रजोगुण हो जाएगा। तो कह रहे हैं आंखों को दोनों भ्रुकुटी के बीच में फोकस करो, तो वो सात्विक की निशानी है, ताकि बाहर का संसार हमारे अंदर नहीं आ पाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार, बाहर की चीज को बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो, इनको आंखों के द्वारा साधो, भटकने मत दो अपनी आंखों को,
और प्राणायाम की विधि से इनको साधो। कैसे बोल रहे हैं? प्राणायाम मतलब सांसों का अंदर बाहर होना। जब श्वास को अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक, इंस्पिरेशन को। और फिर रोक के रखना, रोक के रखने को बोलते हैं कुंभक। और सांस को बाहर छोड़ना, एक्सपिरेशन, उसको बोलते हैं रेचक। तो इन तीनों का जो टाइमिंग है, जो प्राणायाम की अष्टांग योग की जो विधि है, उनको सम करना, एक साथ रखना, इससे हमारी चंचलता कम होगी। अब ये तो हो गई अष्टांग योग की विधि। पर ज्ञान से वेदांत क्या बोलता है, प्राणायाम क्या है? तो वेदांत बोलता है प्राणायाम की ज्ञान की विधि क्या है। तो पहला बोलता है श्वास को अंदर लेना, मतलब अपने को पूछना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों बेचैन हूं, को हम। फिर अंदर रोक के रखना, क्या रोक के रखना? जो हम है आत्मा, सो हम। और तीसरा श्वास को बाहर निकालना, एक्सेल। क्या बाहर निकालना? जो हम है नहीं, जो हमें नकारना है, देह हम है नहीं, ना हम देहस्मी। तो इस प्रकार वेदांतिक जो ज्ञान है वो प्राणायाम को इस प्रकार परिभाषित करता है। और शंकराचार्य जी भी अपने भाष्य में कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसको शाब्दिक तौर पे एज इट इज मत ले लेना है, विज्ञान वेदांत की विधि से पढ़ना है। तो दृष्टि को भों के बीच में हम हमेशा तो तान के नहीं रख सकते, रखा जा भी नहीं सकता, थोड़े मिनटों में ही हमें दर्द होने लगेगा। तो यहाँ ये मतलब है कि भों को दृष्टि, भों की दृष्टि, आंखों की दृष्टि भों के बीच में रखने का मतलब यहाँ विज्ञान वेदांतिक ढंग से बोलना चाह रहे हैं कि आज्ञा चक्र में आ जाओ, मतलब आज्ञा में आ जाओ। और ये आज्ञा चक्र आपको ऊपर के चक्र पे ले जाएगा, सहस्रारा चक्र की तरफ, मतलब जो आत्मा की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार भगवान हमको ये प्राणायाम से इनको साधो, अपने जो भी बाहर की चीजें हैं वो अंदर ना आ पाए, इस प्रकार की से हमें समझा रहे हैं। तो आंखें खुली बिना ज्ञान के साथ चलोगे तो संसार में भटकेगा। मतलब आंखें खुली होना मतलब ज्ञान होना। यदि आंखें खुली रही और ज्ञान नहीं रहा तो आप रजोगुण में आ जाओगे। तो रजोगुण में मतलब संसार की सब बातें इधर उधर की आ जाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो ये वाली जो हमारी भटकने वाली स्थिति है, इसको प्राणायाम से रोको या फिर ज्ञान से रोको। ज्ञान का जो प्राणायाम का यहाँ वर्णन बताया, तो आंखें खुली रखना है विवेक के साथ, तो वो सत्वगुण हो जाएगा। तो प्राणायाम वाली जो विधि है, जैसे अभी हमने समझा कि वो मिनटों के लिए तो काम करेगी, पर कई लोग ये कर लेते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। तो जो लोग अपने अंदर की ओर झांकना नहीं चाहते या जिनको वो नहीं करना है ज्ञान से, तो उनके लिए ये रास्ता ठीक है। पर वेदांत में कहते हैं कि सीधा उसी को एड्रेस करो जिसको बेचैनी है, मतलब अहंकार से बात करो। और शंकराचार्य भी ये कह चुके हैं कि अपने, भले ही अपने आंखों और ये सांसों से इनको कंट्रोल कर लो, पर मेन तो बात हमें सीधा अपने अहंकार से करनी है। जो अपने आंखों और सांसों से हम कंट्रोल करते, वो सुपरफिशियली बात हो गई, वो मूल पर आघात नहीं करता, मतलब रूट तो बनी रहती है। तो जो वेदांत का प्राणायाम बताया, कोहम सोहम और नाहम, इस पर हमें सीधा सीधा यहीं पे बात करनी है। तो इस श्लोक को हमें इस प्रकार पढ़ना है जो वेदांतिक प्राणायाम यहाँ बताया है। मतलब आत्मज्ञान के साथ चलो, विवेक से अपनी आंखें खुली रखो और बाहर की दुनिया को अंदर मत आने दो। तो जो हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो हमने पिछले वाली क्लास में बताया कि इंद्रियां सबसे आगे चलती हैं, फिर मन चलता है, फिर उसके पीछे बुद्धि चलती है। तो मन पर दोनों का असर होता है, इंद्रियों का भी बुद्धि का भी। तो इंद्रियां क्या बोलेंगी? भोग के लिए ले जाएंगी। और बुद्धि यदि ज्ञान वाली होगी तो त्याग, नकार की तरफ ले जाएगी। इसलिए बुद्धि को ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ जो अपन ने 28 नंबर का श्लोक पढ़ा था, उसमें कह रहे हैं भगवान, जो कामना, भय और क्रोध से परे है वो मुक्त है। तो ये कामना, भय और क्रोध क्या है? संसार के हैं, भौतिक हैं, इनसे मुक्त हुआ ही मुनि है। तो ये श्लोक हमने, ये इसका विवरण तो पहले 26वें में हो गया है। यहाँ ये बता रहे हैं मुनि कौन है। जो कामना, भय और क्रोध जो है इससे मुक्त है, वो मुनि है। तो मुनि को पता है कामना, भय और क्रोध संसार के, भौतिक है, तो वो उससे मुक्त हुआ है, वो मुनि है। और हम मुनि किसको समझते हैं? जो एक एक तरह की वेशभूषा, एक तरह के कपड़े पहनते हैं, जिनकी जटाएं होती हैं, जिनकी लंबी दाढ़ी होती है, जो संस्कृत फटाफट फर्राटेदार बोलता है, हम सोचते वो मुनि है। तो यहाँ भगवान ने मुनि की परिभाषा को भी क्लियर कर दिया। तो जो अज्ञान की नेति नेति करा दे वही
जो अज्ञानता की नेति नेति करता है वही मुनि कहलाता है। तो ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, हमको बिखरने नहीं देता, हमें अपने अंदर ही डुबाए रखता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञान का साथ लो। वेदांत उसी को बोलेंगे या आत्मज्ञान उसी को बोलेंगे जो तीन डिपार्टमेंट की बात करेंगे। वो है अहंकार की, अहम की, प्रकृति की मतलब संसार की, और मुक्ति की मतलब आत्मा की। तो जो हमसे कहेगा, अहम को बता रहा है कि वह दुखी है, बंधन में है, और जो बता रहा है कि प्रकृति गतिशील है, परिवर्तनशील है, ये तुम्हें पूर्णता कभी नहीं देगी, हाँ, तुम अपने उद्देश्य इसको नकारो, नकार की भाषा बोलेगा, वही आत्मज्ञान है, वही वेदांत है। तो इस प्रकार ये 27 और 28 श्लोक में हमें बताया कि कैसे हमें ज्ञान से बाहर की चीजों को अंदर नहीं आने देना है, और मुनि कौन है। अब इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक है वो भी हम ले लेते हैं, श्लोक नंबर 29। श्लोक नंबर 29, अध्याय नंबर 5। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो भगवान कह रहे हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मतलब जो मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोगों का महेश्वर और समस्त भूतों का सच्चा हितैषी जानते हैं, वे शांति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब आत्मा बोल रहे हैं, कृष्ण या आत्मा, जो कृष्ण बोल रहे हैं अहंकार से कि यज्ञ के फलों का भोक्ता मैं हूं। तो यहाँ आत्मा आ गया, भोक्ता कौन है? सब आत्मा। यदि तू ये जान ले तो शांति को प्राप्त होगा। मतलब क्या? अब आत्मा फिर से हमें नहीं पता, कृष्ण तो व्यक्तिगत रूप में थे वहां पे, तो व्यक्ति तो नहीं हो सकते हो इन सब का भोक्ता, आत्मा भोक्ता, और आत्मा को हम जानते नहीं है, तो इसको कैसे समझेंगे हम? तो वो ये बोल रहे हैं अहंकार को कि जब तू ये जान लेगा कि भोक्ता मैं नहीं हूं, अहंकार को बोल रहे हैं तू जब ये जान लेगा कि भोक्ता मैं मतलब अहंकार नहीं है, तो शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो जहां भी अहंकार नहीं है वही जगह सुंदर, शिव और स्वस्थ है, यह सत्य है। जिस भी कर्म का भोक्ता अहंकार स्वयं नहीं है, वही यज्ञ है और वही तपस्या है, और वही है शांति, वही है अहंकार की शांति। तो जहां भी हम किताबों में ये आत्मा शब्द आता है, हमें नहीं समझ में आता है, तो उसे उलटकर हमें अहंकार के लिए वो कैसा पड़ता है वो समझना है। तो उसी प्रकार जैसे आत्मा है, मुक्ति है, इसका हमें पता ही नहीं तो हम पढ़ेंगे, हमें हमें बंधन है तो हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से हमें ये श्लोक पढ़ना है। जब बंधन मुझे है तो बात भी मुझे लेकर ही होनी चाहिए। जब भी शास्त्रों में कोई भी बात हो, जो बता रहे थे अभी यज्ञ की या तपस्या की, तो देखो कि मैं कहाँ हूं उसमें, और उस मैं को हटाना है ना। वो मैं को हटाना ही मुक्ति है और आत्मा है। पर हमने सबने शास्त्रों में आत्मा को की शांति ये डाल दिया कि ये सब यज्ञ कर रहे हैं आत्मा की शांति, और आत्मा हमें पता ही नहीं कौन है। तो हम क्या करते हैं, सब यज्ञों में खड़े हो जाते हैं, सुहा सुहा करते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं हो गया यज्ञ और इससे पुण्य की प्राप्ति है, और बोलते हैं ये यज्ञ किया था आत्मा की शांति के लिए, है ना। तो वो आत्मा की शांति क्या है हमें नहीं पता। तो अहंकार को शांति चाहिए, और दुखी है अहंकार, बंधन में है अहंकार। पर ये जो अहंकार है ये अपने आप को बचाए रखना चाहता है, इसलिए वो अपनी बात ही नहीं करता। तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो श्लोक हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि वो सबका भोगता है, तो हमने क्या सोच लिया, हमने अपनी बात ही नहीं करी, वो भोगता है बस ये मान के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस श्लोक को हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि कोई तीसरी परा भौतिक शक्ति है जो आ गई और वो भोगता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पर ये बता दिया गया कि इससे पुण्य मिलेगा, क्योंकि जो अहंकार है वो अपने आप को बचाए रखना चाहता है, वो सामने पिक्चर में आना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है वो सामने आया कि वो मिट जाएगा, और मिटना वो चाहता नहीं है। जैसे कि कई लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, आप बोलते हो ना कि आपको तकलीफ है हॉस्पिटल चले जाओ, तो उनका क्या रहेगा, नहीं नहीं कुछ बीमारी निकल गई तो
फिर डॉक्टर 10 दवाई देगा और चीर फाड़ कर देगा मेरी, तो वो नहीं कराना है। तो वो बचने के लिए हम हॉस्पिटल नहीं जाते। उसी प्रकार अहंकार सामने नहीं आता, बस हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। तो ये श्लोक को ऐसे पढ़ना है कि आत्मा ही सबका भोगता है। ठीक है, हमने नमस्ते कर लिया, दंडवत कर लिया, ये सब क्रिया कर ली, बस अब मुझे शांति मिलेगी, ऐसा कह के हमने यज्ञ को समाप्त कर दिया। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम हटोगे तो शांति मिलेगी, मतलब अहंकार हटेगा तो शांति मिलेगी। तो जो अपने कर्मों के भोक्ता खुद ही बनते रहते हैं वे अशांति को प्राप्त होते रहते हैं। मतलब अहंकार खड़ा है, मैंने किया है, मुझे ही भोग की इच्छा है ना, तो वो अशांति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भोग, जो भी भोगने के लिए कर्म करते हैं वे अशांति को प्राप्त होते हैं। अशांति से ही उनका कर्म शुरू होता है, अशांति पे ही उनका कर्म एंड होता है। तो जैसे कई जगह संत कबीर कहते हैं कि मैं पूजा करता नहीं, मैं परिक्रमा करता नहीं, पर मैं जो करता हूँ वही पूजा है, मैं जहाँ चलता हूँ वही परिक्रमा है। मैं तपस्या साधना करता नहीं, मैं जो करता हूँ वही साधना है, वही तपस्या है। तो हमको अलग अलग पूजा करनी पड़ती है, अलग अलग तपस्या करते हैं, अलग अलग परिक्रमाएं लगाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार प्रबल है। अहंकार को ये सब भोगना है, हमारा यज्ञ तपस्या परिक्रमा ये सब भोगना है। हमारी साधना भी जो हम करते हैं वो भी हमारे अहंकार को भोगना है। तो हमको लगता है यज्ञ मतलब एक क्रिया है जो क्रमबद्ध चलेगी, है ना। पहले 9 ग्रहों की स्थापना होगी, कलश रखा जाएगा, फिर अग्नि प्रज्वलित होगी, फिर उसमें घी डालेंगे, स्वाहा बोलेंगे। यही यज्ञ हमारे लिए है ना, अज्ञानियों के लिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं, निष्काम कर्म ही यज्ञ है, कामना ममता रहित कर्म करो वही यज्ञ है। यज्ञ मतलब निष्कामता। तो सर्व, तो ये हो गया, हमें क्लियर बता दिया यज्ञ का मतलब निष्कामता है। और फिर शब्द आता है सर्वलोक महेश्वरम। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं सर्वलोक का महेश्वर हूं। मैं बोल रहे हैं मतलब आत्मा को बोल रहे हैं, मुझे मानो कि मैं आत्मा है सर्वलोक का महेश्वर। अहंकार को मत आड़े आने दो। पर अहंकार को लगता है मेरे संसार का केंद्र तो मैं ही हूं, मैंने सब किया है। हाँ, तो भगवान उससे कह रहे हैं कि तू मुझे महेश्वर मान, मतलब तू खुद को हटा दे। अब उनको कैसे माने वो हमें नहीं पता, तो इसका उल्टा क्या करेंगे, हम हट जाएंगे। तू खुद को बस मत मान, वही है कि वह है महेश्वरम, आत्मा महेश्वरम है। तो इसको ऐसे अहंकार के लिए कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं खुद को हटाना। तो यहाँ पे जो बातें बता रहे हैं वो हमें कैसे समझना है, जहां जहां आत्मा बोली वहां वहां हमको अहंकार को उल्टा कर लेना है कि वो मेरे लिए बोली, मुझे नहीं आना है। आत्मा सब करेगी मतलब मुझे नहीं करना, ये है इसका समझ। तो यहाँ फिर एक शब्द आता है सर्वलोक। सर्वलोक बोला गया है, उसका मतलब है सूक्ष्म लोक की बात, जो हमारे अंदर दिमाग में सब पकता रहता है। अपने अंदर ये देह के लेवल की बात कर रहे हैं कि अपने अंदर जो भी ये हो रहा है उस अहंकार के कारण, उस अहंकार को हमें हटाना है। फिर है सर्वभूता नाम, मतलब भौतिक सारे तत्व, सारे जड़ पदार्थ और जीव भी, इन सबको सर्वभूता नाम बोला गया है। तो यह जो जान गए कि सब भूत ही भूत है, सर्वभूता नाम, जो सब भूत ही भूत है, सब भौतिक है, सब गतिशील है, सब परिवर्तनशील है, वह शांति को प्राप्त हो करता है। मतलब जो ज्ञानी जान गया कि ये तो भौतिक, सभी चीज भौतिक है, सब भूत है, इंक्लूडिंग ये मेरा देह और चेतना भी, तो वो मुक्त है, वो शांति को प्राप्त करता है। पर जो ये जान रहा है कि भूत है, सब भौतिक है, पर ये भौतिक के अलावा भी कोई है, एक तो मैं हो सकता हूँ अहंकार, और दूसरा एक भगवान है ऊपर जो बैठी है पराशक्ति, तो वो अशांति को ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जान लेना कि सब भूत ही भूत है, मैं भी और मेरा अहंकार भी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो मुझे अपना सच्चा हितैषी जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते। मतलब जो हम जानते हैं, हमें लगता है कि हम अपने हितैषी हैं, जो तुम अपनी भलाई के काम अपने हिसाब से करते हो या अपने हिसाब से बंद कर देते हो, हमें लगता है ये बंद कर देना ही हमारी भलाई है, जो हमारा अहंकार के साथ हो रहा है। तो अपनी भलाई अपने हिसाब से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अभी अज्ञानी हैं, तो हम अपना भला बुरा भी नहीं जानते। तो सबका हितैषी मैं हूं, ये आत्मा की बात कर रहे हैं भगवान। तो कोई भी भूत अपना हितैषी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा अहंकार बोलता है, हमारा अहंकार हमसे काम कराता है, और अहंकार कहता है कि मैं ही हितैषी हूँ।
तो मैं ही मेरे लिए अच्छा सोचूंगा। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अभी ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी मूढ़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, तो उसमें ये विवेक नहीं है, ये क्षमता नहीं है विवेकशीलता की। तो विचार करेंगे और अहंकार को ज्ञान देंगे। अहंकार को लगता है मैं ही होशियार हूं, मैं जो करूंगा ठीक है, पर अहंकार को ज्ञान देंगे। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, सुहृद सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का मैं हितेशी हूं, तो तू अहंकार बीच में मत खड़ा हो। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान हमको बार बार अहंकार को एड्रेस कर रहे हैं कि तू मिटने की तैयारी रख, तू हर जगह बीच में मत खड़ा रहे। और ज्ञान लेंगे तभी ये अहंकार हटेगा, और तभी हम शांति और आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शांति और आनंद के लिए अहंकार को हटाना जरूरी है, और अहंकार को हटाने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। तो इस प्रकार यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, अध्याय नंबर 5। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।